का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि एफिलिएटेड है सीबीएसई से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें, बीबी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है। अब दरभंगा शहर में सुजुकी गाड़ी लेना हुआ आसान, शानदार माइलेज के साथ कम कीमत में आने वाली बाइक से लेकर स्कूटी के लिए मशहूर कंपनी सुजुकी एजेंसी का हुआ छोटा एक मिस नगर में ओपनिंग। जी हाँ, जापान की मशहूर कंपनी सुजुकी अब दरभंगा के लोगों के लिए किफायती दर पर बेहतरीन गाड़ी उपलब्ध करवा रही है, जहां आप भी अब बेहतरीन माइलेज के साथ नया टेक्नोलॉजी वाला बाइक और स्कूटी ले सकते हैं। खासकर कम तेल में ज्यादा माइलेज देने वाली प्रसिद्ध गाड़ी एजेंसी के ओपनिंग के शुभ अवसर पर अभी कंपनी के द्वारा विशेष ऑफर के तहत आप कम कीमत में पा सकते हैं। पता की बात करो तो तेज श्री सुजुकी टू व्हीलर शोरूम, छोटी एक मिस्सैद नगर। सुजुकी का भी अपना स्लोगन है और हम एज ए डीलर भी कमिट करते हैं लोगों से कि सुजुकी सेल्स, सर्विस एंड स्पेयर सबों में अव्वल है, रहेगा और किसी भी तरह की असुविधा कस्टमर को नहीं होगी। कस्टमर सेटिस्फैक्शन हमारा मोटो है, एज ए डीलर कमिट कर रहे हैं। और ये सुजुकी का तो अपना ब्रांड है जो विश्व में एक विश्वसनीय नाम है, जो किसी से को बताने की जरूरत नहीं कि सुजुकी क्या है। दरभंगा में जमीनी विवाद का मामला समाप्त होने के नाम नहीं ले रही है। अब एक ताजा मामला में मोहल्ले के मुख्य रास्ता को रोकने को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ है। दरअसल दरभंगा के मब्बई थाना क्षेत्र के सिमरा मोहल्ला में राजेश कुमार सहनी नाम के व्यक्ति का लगभग 5 कट्ठा जमीन है। वहीं इस जमीन के ठीक पीछे तकरीबन 30 घर का मोहल्ला बसा हुआ है, जिसके आने जाने का मुख्य मार्ग इसी जमीन से होता है। लेकिन आज राजेश कुमार सहनी के द्वारा अपने जमीन का घेराबंदी किया जा रहा था, तभी उनके ही मोहल्ले के लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। लोगों का कहना था कि इस जमीन से होते हुए हमारा घर से आने जाने का रास्ता है, अगर यह बंद हो जाता है तो हम लोग किधर से जाएंगे और आएंगे। इसी सब को लेकर भयंकर हंगामा होने लगा। हालांकि वहीं मौजूद पंचायत के कुछ लोगों के द्वारा और पुलिस के हस्तक्षेप के बाद राजेश कुमार सहनी ने अपने जमीन से कुछ जमीन रास्ते के लिए छोड़कर घेराबंदी शुरू किया, तब जाकर मामला शांत हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि स्थानीय लोगों ने पुलिस पर आरोप लगाया कि पुलिस के द्वारा जोर जबरदस्ती कर बाउंड्री वॉल किया जा रहा है, साथ ही साथ हमें सहयोग नहीं दिया जा रहा है। आगे देखिए क्या है मामला। देखिए सर, जिधर से लोग घुसेंगे, ठीक है, इधर से आएंगे, उधर से 3 फीट अपोजिट वाले छोड़े हुए हैं, 3 फीट हम भी दे देंगे, क्योंकि हमारा भी जमीन सरकारी है, ठीक है, हम 3 फीट दे देंगे। सरकारी जमीन में से 3 फीट आप दे दीजिए। हाँ हाँ, यह बात हम बोल चुके हैं, ये पंच है, इनको भी मालूम है, ठीक है। उसके बाद हम लोग वहाँ से सीधा यहाँ आ गए, ठीक है। उसके बाद नसीम का जमीन पड़ता है, फिर मेरा जमीन पड़ता है, ठीक है। यही पंच इन्हीं को ये लोग बुला के लाए हुए थे, यही आदमी बोले थे ठीक है, ये दीवार जिनका दीवार है वो तोड़ने के लिए तैयार है, क्या असलम? हाँ, वो बोला कि ठीक है हम दे देंगे। इधर नसीम आप के गुस्सा में असलम कौन सा कहा कि ठीक है, 2 दिन में दीवार टूट जाएगा, सब अपना आना जाना चालू हो जाएगा, तुम अपना काम कर लेना।
के मामला कि हम लोग के 100 साल वर्ष से यहाँ पे पूर्वज रह रहा है, मतलब मोहम्मद नसीम जमीन बेच लिए हुआ है। हम लोग रास्ता मांग रहे हैं हमारी सनी से, लेकिन नहीं दे रहा उसका बेटा। क्या कर रहा है? करा नहीं देंगे रास्ता। अभी क्या हुआ है यहाँ पर? अभी जबरदस्ती थाना प्रशासन आके रास्ता क्लियर कर रहे हैं। हम लोग के समाज ना रोक दिए हुआ बोर्डिंग, मतलब बोला रोक दिए हुआ है। हाँ। फिर भी अभी थाना आके जबरदस्ती यहाँ पे बोर्डिंग करवा रहा है। क्या नाम है आपका? ममता देवी, किस जगह का मामला है? सिमरा निहालपुर पंचायत का। ठीक, किस चीज़ का विवाद हो रहा है? ये मेरा पर्सनल ज़मीन है। ठीक, हाँ, और ये लोग हमको बाउंड्री नहीं करने दे रहा है। किनसे खरीदे थे आप? हम लोग मोहम्मद नसीम से खरीदे हुए थे। कितना जमीन है इसमें? ये उससे हम केवाला के 5 कट्ठा 8 विवाद क्या चीज़ है? विवाद वो लोग ज़बरदस्ती मांग रहा है ज़मीन हमसे। क्या ज़बरदस्ती बोलता है हमको ज़मीन चाहिए। किस लिए? अब उन लोग को मालूम है किस लिए वो लोग पूछा है। रास्ता के लिए जमीन मांग रहा है क्या? रास्ता तो ऑलरेडी है ही वहाँ पे। अच्छा, तो फिर यहाँ पर मेरे बाउंड्री के पीछे बगल में 13-14 फीट रास्ता है ही अभी। ठीक, तो फिर यहाँ पर विवाद ये लोग को किस लिए सीधा चाहिए, हम टेढ़ा नहीं जाएंगे, हम सीधा लेंगे। अच्छा, पंचायत स्तर पर बैठक हुई तो उसमें क्या निर्णय? उसमें निर्णय हुआ था कि तुम अपना बाउंड्री पूरा कर लो, और वो जो दीवार है उन लोग का वो अपना तोड़ के वो लोग रास्ता निकालेगा। आप भी तो जमीन दिए हैं? हाँ जी, हम भी जमीन कितना जमीन दिए? 3 फीट जमीन दिए हैं रास्ता के लिए? जी। उनके पास कितना टोटल जमीन है रास्ता का? 6 फीट रास्ते के लिए है अभी। 3 फीट आप दिए, 3 फीट और कौन दिए? बगल वाला दिया है। क्या प्रशासन आई है? जी, प्रशासन आई हुई है। प्रशासन के सामने काम आपका स्टार्ट हुआ है? जी जी। प्रशासन के कहने पर काम स्टार्ट हुआ कि नहीं, पहले प्रशासन ने कहने पे स्टार्ट हुआ है, पहले वो लोग नहीं करने दे रहा था। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम हुआ राकेश कुमार सैनी, पिताजी का नाम श्री हजारी सैनी, ग्राम सिमरा, पोस्ट लालसापुर, जिला दरभंगा। कौन थाना आया था? अभी ओपी। क्या विवाद यहाँ पर हो रहा है? ये सिमरा निहालपुर पंचायत है और सिमरा गांव है। यहाँ कुछ राम लोग रहते हैं पीछे, एक टोला है राम का। कितने की जनसंख्या है टोला में? लगभग 35-40 लोग, 50 लोग से ऊपर ही रहते हैं। घर कितना इसमें? 15-20 घर होगा यहाँ। ठीक, विवाद क्या चीज़ का है? विवाद यहाँ पर रास्ते को लेकर के विवाद है। इन लोगों को स्वेच्छा से जो जमीन मालिक है यहाँ पे, जिनका जमीन है निजी, वो स्वेच्छा से 6 फीट दे रहे हैं, 3-3 फीट दोनों साइड से। लेकिन इन लोगों का डिमांड है कि हमको कम से कम 10 फीट चाहिए, जिसको तैयार नहीं हो रहे हैं, जिसके ये जमीन मालिक, इसके लिए विवाद हो रहा है। ये लोग का कुछ और का नाम है कि जैसे हम लोग बाल बच्चा का शादी ब्याह करेंगे, एक गाड़ी आने जाने कम से कम रास्ता चाहिए। हाँ, वही डिमांड इन लोग का। हाँ, ये लोग का वही डिमांड है कि शादी ब्याह और लाश मरनी हरनी में मेरा लाश सही से निकल जाए। हाँ, 6 फीट में नहीं होगा, 8 फीट कर दे तो 10 फीट कर दे तो हमारा गुजारा होगा। पंचायती स्तर पर बैठक हुई थी? पंचायती स्तर पर बैठक हुई थी, तो शुरू में जब बैठक हुई थी तो पंचायती स्तर पर यही बात हुई थी, 6 फीट रास्ते की बात हुई। जब ये बाउंड्री होने लगा तो फिर एक बैठक हुई। ये बाउंड्री को हम लोगों ने ही रुकवा दिया था कि अभी आप रोक दीजिए, पहले डिसीजन कर देते हैं इन लोगों का, उसके बाद आप बाउंड्री कीजिएगा। बाउंड्री रोकने कितना दिन से रुका हुआ था, अभी प्रशासन आया है, इन लोगों का अभी रास्ता का कोई डिसीजन हुआ नहीं है। प्रशासन आया है तो बाउंड्री का काम चालू हुआ है। यानी प्रशासन के देख रेख में बाउंड्री का काम चालू है। प्रशासन यहाँ विवाद हुआ, इसके लिए प्रशासन आया है और उसके बाद काम शुरू हुआ। क्या लग रहा है इन लोगों को जगह थोड़ा एक्स्ट्रा मिलेगा? हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इन लोगों को थोड़ा जगह एक्स्ट्रा दिलवावे। क्या नाम हो आपका? मोहम्मद असलम। और इसमें पंचायती भी आप भी है उसमें? किए हुए हैं। अभी वर्तमान में हम यहाँ के सेक्टर में 10 दिन पहले इनका आवेदन आया था। अच्छा, हम इनके यहाँ आए थे, दोनों आदमी को हमने नोटिस दिया, शनिवारी बैठक के लिए नोटिस दिया। उसके बाद ये लोग पहले का दिन ये लोग नहीं आया, फिर दूसरा का दिन ये लोग नहीं आया। इनका इन लोग का कहना है कि उनका अपना जमीन है, हमको आगे जाने के लिए रास्ता, ये लोग 6 फीट रास्ता दे रहा है। 6 फीट के बाद भी ये लोग नहीं मान रहा है, तो नहीं मान रहा है तो फिर हम उसमें क्या कर सकते हैं? जिसका जमीन है हम लोग बोले तो उससे प्रेम से मांग लीजिए, अगर वो अपना देता है तो किसी को दिक्कत नहीं है। आप मांगिएगा किसी के निजी जमीन में 12 फीट या 14 फीट रास्ता, तो भाई उनका अपना मर्जी है। तो बाउंड्री आप लोग के आने के बाद फिर हाथ लगा बाउंड्री में? तो पहले से लोग हाथ लगाए हुए नहीं, अभी सामने आदेश दिया गया है प्रशासन के द्वारा। सर अपना परिचय दे दीजिए हमको आप। हम हैं ASI गुलाम हजरा।
किस थाना से है? मब्बी थाना से। प्रमंडलीय पार्षद महासंघ दरभंगा की ओर से अपने 5 सूत्री मांगों को लेकर दरभंगा शहर के धरना स्थल लहरिया सराय में जिला पदाधिकारी के समक्ष 1 दिवसीय धरना दिया गया शनिवार को। वहीं इन लोगों के द्वारा अपनी मांग को लेकर जमकर किया गया नारेबाजी। पत्रकारों से बात करते हुए पार्षदों ने कहा कि अगर इन लोगों की मांग सरकार पूरी नहीं किया तो सड़क पर उतरकर करेंगे आंदोलन। वहीं इन लोगों ने कहा कि हम लोगों का 5 सूत्री मांग 5 माह बाद भी संज्ञान नहीं लिए जाने के विरोध में आज हम लोगों को धरना देना पड़ा। दरभंगा में आयोजित धरना की अध्यक्षता प्रमंडलीय पार्षद महासंघ के अध्यक्ष राजीव कुमार ने की। अब तत्काल आगे मांगे नहीं माने जाने की स्थिति में आगे पटना में आंदोलन की तैयारी के बीच बचे 10 दिनों में देखना है कि बिहार सरकार पार्षदों की इस मांग पर कितना कहां तक विचार करती है। हालांकि अध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि पूरे दमखम के साथ दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर के सैकड़ों पार्षद घोषित तिथि 14 मई को पटना कूचकर सरकार शासन को जगाने का काम करेंगे। कोषाध्यक्ष रियासत अली ने कहा कि अभी तो ये प्रारंभिक लड़ाई है, आगे पटना में अंगड़ाई बाकी है। प्रमंडलीय पार्षद महासंघ के पार्षदों ने एक साथ दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर मुख्यालय पर दर्जनों की संख्या में धरना देकर सरकार को अल्टीमेटम दिया, चेतावनी दिया। 5 सूत्री मांग, जो 5 माह पूर्व दिनांक 1 दिसंबर 24 के प्रमंडलीय पार्षद महासंघ के सम्मेलन में सर्वसम्मति से पारित हुआ था, की पूर्ति हेतु स्मार दिया। इसी के तहत शनिवार को दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर के जिला मुख्यालय में पार्षदों का ये धरना आयोजित था। इस संदर्भ में जिलाधिकारी दरभंगा के माध्यम से दिनांक 6 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री द्वय, सभापति, बिहार विधानसभा, नेता प्रतिपक्ष, विरोधी दल को उक्त प्रस्ताव का ज्ञापन देने के बाद भी जब किन्हीं ने संज्ञान नहीं लिया तो विगत 27 अप्रैल 2025 को प्रमंडलीय पार्षद महासंघ की कोर कमेटी की बैठक में जाले नगर परिषद के सदस्यों को स्थानीय विधायक सह नगर विकास मंत्री श्री जीवेश मिश्र के माध्यम से भी संबंधित के संज्ञान हेतु निर्णय लिया गया। लेकिन इन लोगों को भी सकारात्मक वार्ता हेतु उनके द्वारा समय नहीं दिए जाने पर कोर कमेटी की बैठक में हुए निर्णय के तहत पुनः स्मार हेतु 3 मई 25 को दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर क्रमशः तीनों जिला मुख्यालय पर एक साथ वहां के पार्षदों द्वारा सांकेतिक धरना देने के निर्णय के तहत जिला मुख्यालय पर यह धरना दिया गया। आज प्रमंडलीय पार्षद महासंघ की ओर से यह धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। पिछले वर्ष हम लोगों ने 1 दिसंबर 2024 को प्रेक्षागृह लहरिया सराय में यह कार्यक्रम आयोजित हुई थी और उसमें प्रस्तावित 5 सूत्रीय मांगों का हम लोगों ने यहाँ के जिला अधिकारी दरभंगा के द्वारा सरकार को हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा था और संज्ञान में देने का प्रयास किया था। और आप लोगों के माध्यम से भी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया, सभी बंधुओं के माध्यम से हमने सरकार के तक पहुँचाने का काम किया था, जिसमें 5 महीना बीत जाने के बावजूद भी 5 सूत्री मांगों का काम अभी तक सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगा है, जिसके विरोध में हम लोग आज यहाँ प्रमंडलीय पार्षद महासंघ की ओर से यहाँ धरना और प्रदर्शन का आयोजन मजबूरन करना पड़ा है। इसी संदर्भ में यहाँ बैठे हुए। 5 सूत्री मांगों में क्या क्या मांगे? 5 सूत्री मांगों में हम लोगों ने पहले बिहार नगर निगम 2007 में जो एक्ट बनी थी उसके अनुरूप अक्षरशः पालन हो, यह मांग हम लोगों ने सरकार से किया था। दूसरी मांग हमारी थी कि पार्षद कोष का गठन हो। पार्षद कोष का गठन इसलिए कि एक नाला भी यदि टूट जाती है तो हम समय पर जनता की जो मांग है उसको पूरा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसका जटिल प्रक्रिया में 6 महीना 7 महीना का प्रक्रिया लग जाता है, जिसके कारण हम लोगों ने सरकार से यह मांग किया था कि पार्षद कोष का भी एक गठन हो, ताकि हम माननीय पार्षदों को जनता के प्रति जागरूक होकर के उनके सुख दुख में हम काम कर सकें। तीसरा हमारा है, आए दिन पार्षदों पर अतिक्रमण हटाने हेतु संबंधित पार्षदों को केस में, मुकदमा में पर बैठे हुए हैं। किन मांगों को लेकर बैठे हुए हैं कि जब से हम लोग पार्षद बने हैं 2017 से
ये सरकार इतना पार्षदों को, जनप्रतिनिधि जितने भी हैं, नगर पंचायत के, नगर निगम के, सभी को बनुआ मजदूर समझ लिया है। एक लेबर को 10,000 का महीना मिलता है। पार्षद 7 बजे से 8 बजे रात तक वार्ड का काम करती है, जनता को झिलती है, नाली मोली साफ कराती है। सुबह होता है, जनता कॉल करता है, सुअर मर गया, कुत्ता मर गया, उसका हकरोश झिलती है। और नगर निगम सरकार हम लोग को कुछ नहीं देती है। 2500 रुपया में सरकार हम लोगों को खरीद ली है। हम लोग का कोई मान सम्मान नहीं है। MLA MP जो जीत के जाके बैठते हैं राज्यसभा में, विधानसभा में, उनको 1.5 लाख रुपया मिलता है। और मेयर, डिप्टी मेयर का भी हक मिलता है। पार्षद को क्या मिलता है? इसीलिए हम लोग सभी पार्षद नगर पंचायत, नगर निगम के जितने भी हैं आके बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। अगर सरकार नहीं मानेगी तो हम लोग रोड पर आंदोलन करेंगे, पटना तक जाएंगे, नीतीश को घेरने का काम करेंगे। नीतीश जी कहते हैं महिला को अधिकार देते हैं, वही कुत्ता बिल्ली फेंकवाने का अधिकार देते हैं, लेबर के साथ उड़ाने का देते हैं। नीतीश कुमार बर्बाद करके रख दिया है, सभी महिला को रोड पर ला दिया। 2500 रुपया झाड़ू बर्तन पोछा वाली लेती है, वो पार्षद को देते हैं। हम लोग का कहना है कि कम से कम मेयर, डिप्टी मेयर, विधायक को जितना पैसा देते हैं उससे आधा पार्षद को दिया जाए, नगर पंचायत के भी, नगर निगम को भी। मेरा नाम है फिरदौस जहां, मैं वार्ड नंबर 36 की पार्षद हूं, फिरदौस जहां। आज हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं, किन मांग को लेकर बैठे? हम लोग को कोई इज्जत नहीं मिलता है। जब से हम लोग पार्षद बने हुए हैं तब से कोई इज्जत नहीं है। जन तो बोलता है सब चीज, हम लोग काम करे, मजा उठाता है बड़ा बड़ा नेता। इसके कारण हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ। सुबह हो या रात हो, जनता मेरे पास आती है। कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या मेयर, उप मेयर पास नहीं जाती है, सूत के उठती है सीधे मेरे पास आती है। कोई कांड होता है 10 बजे रात खनी, 12 बजे रात खनी, वो दरवाजा हम लोग का खटखटाता है कि आज ये कांड हुआ, वो कांड हुआ। हम लोग को कोई इज्जत नहीं है। MLA MP को भी जनते वोट देती है, उनको भी जनते, सबको जनते जिताई है। जो उनको पावर है, हम लोग को कोई पावर नहीं है, इसलिए हम लोग बैठे हुए हैं। क्या नाम है? मेरा नाम पूनम देवी है, मैं वार्ड नंबर 34 की पार्षद हूँ। वक्फ संशोधन विधेयक रद्द करने को लेकर भाकपा माले इंसाफ मंच का राज्यव्यापी धरना। तारांकन। वक्फ संशोधन विधेयक संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ है, अभिलंब इसे वापस ले सरकार है, भाकपा माले। अल्पसंख्यक की हिमायत करने वाले नीतीश भी वक्फ कानून के समर्थन में, इसे आने वाले समय में सबक सिखाने की जरूरत, इंसाफ मंच। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ आज भाकपा माले इंसाफ मंच के राज्यव्यापी आह्वान पर आज पोलो मैदान स्थित धरना स्थल पर धरना का आयोजन किया गया। धरना सभा की अध्यक्षता इंसाफ मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष नियाज अहमद ने किया। धरना सभा की शुरुआत पहलगांव में हुए आतंकी हमला में मृतक को श्रद्धांजलि देने के साथ शुरू हुई। इस अवसर पर धरना को संबोधित करने वालों में भाकपा माले जिला सचिव बैद्यनाथ यादव, राज्य कमेटी सदस्य अभिषेक कुमार, नंदलाल ठाकुर, विनोद सिंह, पप्पू पासवान, रानी सिंह, जिला पार्षद सदस्य सुमित्रा देवी, इंसाफ मंच के जिला सचिव पप्पू खान, संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ अभियान के संयोजक नफीसुल हक रिंकू, इमारते शरिया दरभंगा के काजी अरशद रहमानी, अंजुमन कारवाए मिल्लत के रियाज खान कादरी, राजद महानगर अध्यक्ष गंगा मंडल, राजद युवा नेता भोलू यादव, कांग्रेस युवा नेता मोहम्मद जमाल हसन, मोहम्मद शहजादे, पार्षद मोहम्मद सरफराज, वार्ड पार्षद सुभाष कुमार सौरभ, शिवन यादव, कामेश्वर पासवान, देवेंद्र कुमार, मोहम्मद मुर्तुज, प्रिंस राज, आस मोहम्मद, रमन मंडल, रतन मंडल, परमेश्वर पासवान, हरिश्चंद्र पासवान, मोहम्मद जमालुद्दीन सहित कई लोगों ने संबोधित किया।
इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए भाकपा माले जिला सचिव बैद्यनाथ यादव ने कहा कि वक्फ का सवाल सिर्फ मुसलमानों का सवाल नहीं है, बल्कि इस कानून के लागू होने से गैर मुसलमानों को भी काफी परेशानी होगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार का जो भी फैसला हो रहा है वह देश के लिए सांप्रदायिक और विभाजनकारी है। श्री यादव ने कहा कि आज पूरा देश पूछ रहा है कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उसका क्या हुआ, लेकिन सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। श्री यादव ने कहा कि वक्फ कानून के खिलाफ भाकपा माले मजबूती से लड़ाई लड़ रही है और जब तक ये कानून वापस नहीं होगा तब तक संघर्ष को जारी रखने का आह्वान किया। वहीं इंसाफ मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष नियाज अहमद ने कहा कि मोदी सरकार संविधान और लोकतंत्र पर हमला कर रही है। उन्होंने कहा कि इस बात को समझना होगा कि वक्फ सिर्फ मुसलमानों का सवाल नहीं है। अलग अलग भाषा, अलग अलग धर्म में बंटकर नहीं देखना होगा। उन्होंने कहा कि आज वक्फ की जमीन पर हमला हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में दलित गरीबों की जमीन भी छीनी जाएगी, अन्य समुदाय की जमीन भी छीनी जाएगी। इसलिए अभी सभी लोगों को एकजुट होकर आवाज को बुलंद करना होगा। वहीं अन्य वक्ताओं ने कहा कि मोदी सरकार के साथ बिहार के अंदर अल्पसंख्यकों की हिमायती करने वाला नीतीश कुमार की सरकार भी वक्फ कानून के समर्थन में खड़ा है, जो कि बहुत ही शर्म की बात है। आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को सबक सिखाने का काम किया जाएगा। आज पूरे बिहार में भाकपा माले और इंसाफ मंच का राज्यव्यापी धरना प्रदर्शन है। आप लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से मोदी सरकार का लगातार देश पर हमला है, गरीब मजलूम किसान मजदूर पर हमला है, दूसरी तरफ एक अक़लियतों पर भी लगातार हमला है। आप लोग देख रहे हैं कि 3 तलाक से शुरू हुआ, 370 से शुरू हुआ, 3 तलाक पर आया, 3 तलाक से ख़त्म हुआ, अभी एनआरसी पर थोपा गया, एनआरसी से ख़त्म हुआ, वक्फ संशोधन बिल थोप दिया गया है, कभी ड्राइवर पर थोप दिया जा रहा है। ये जो लगातार किसान पर थोप दिया जाता है, ये जो लगातार देश में अपनी बातों को छिपाने के लिए जनता के बीच जाके हम जवाब क्या दें, मोदी सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि उसने कोई काम ही नहीं किया जनता के लिए। रोजगार पर बात करें तो वो पाकिस्तान की बात करती है, अगर शिक्षा पर बात करें तो वो गाय गोबर पर बात करती है। ये जो विकास का मुद्दा छिपाने का जो सिलसिला चल रहा है, इसको हम लोग किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये जो वक्फ संशोधन बिल जो थोपा गया है, इसको हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और भाकपा माले के लोग सदन में भी विरोध किए हैं और सड़क पर भी हम लोग विरोध कर रहे हैं और अंत तक विरोध करेंगे। इसलिए हम लोग आज यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं। पप्पू खान, इंसाफ मंच, जिला सचिव। आप लोग जो है धरना पर बैठे हुए हैं, किस ओर से धरना दिया जा रहा है, किन मांगों को लेकर? आज भाकपा माले इंसाफ मंच की ओर से पूरे बिहार में हम लोगों का प्रतिरोध मार्च है और धरना है। पिछले दिन पहला में जो कश्मीर में जो घटनाएं हुई, उसको श्रद्धांजलि देते हुए हम लोग वक्फ जो सांप्रदायिक संविधान विरोधी वक्फ एक्ट है, उसको खारिज करने के सवाल पर हम लोगों का ये आंदोलन है। और पूरे बिहार में हम इस सवाल पर आंदोलन आज भाकपा माले और इंसाफ मंच की ओर से हम कर रहे हैं। उसी सिलसिले में मैं दरभंगा में भी धरने पर बैठा हूं और हम इस सरकार से मांग करते हैं कि आप जो संविधान विरोधी सांप्रदायिक जो वक्फ एक्ट लागू किए हैं उसको रद्द करो। हम बताना चाहते हैं कि आप संविधान के विरुद्ध में जो ये कानून बनाए हैं, ये कानून हम लोग नहीं मानेंगे। इस कानून के खिलाफ में हम लोग सड़क से लेकर के सदन तक लड़ाई लड़ेंगे और इस एक्ट को समाप्त कराएंगे। यही हमारा आज से शुरुआत है। नियाज अहमद, भाकपा माले राज्य कमेटी सदस्य, इंसाफ मंच के राज्य उपाध्यक्ष। बिहार में भाकपा माले इंसाफ मंच की ओर से धरना का कार्यक्रम किया जा रहा है। ये धरना का कार्यक्रम हम लोग इसलिए कर रहे हैं, जो संविधान विरोधी सांप्रदायिक वक्फ संशोधन बिल है उसको तुम रद्द करो। ये बिल कहीं से भी ठीक नहीं है। मोदी शाही का जो बिल लाके जो तानाशाही कर रहे हैं, हम तानाशाही को नहीं चलने देंगे। हम तानाशाही को शांतिप्रिय ढंग से हम उसका विरोध करते हैं। हमारा जो मांग है वो जायज़ मांग है, हम जायज़ मांग को लड़के देंगे।
अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आप देखिए, निश्चित तौर पर ये कानून जो बना है वो कहीं से भी उचित नहीं है। 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। हम निश्चित विश्वास रखते हैं जो इस कानून को सुप्रीम कोर्ट भी अपने संज्ञान में लिए हुए हैं और इस कानून को रद्द करवाने में जनता का जो मांग है, जायज मांग, उसको मदद करेंगे, ये हमको जरूर विश्वास है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ नंदलाल ठाकुर, भाकपा माले स्टैंडिंग कमेटी सदस्य। किनके समक्ष ये धरना आप लोग दे रहे हैं? तो दरभंगा की जिलाधिकारी के समक्ष। धरना पे बैठे हुए किन मांगों को लेकर बैठे हुए? देखिए, आज धरना पर जो बैठा हूँ और मैं अपनी बात रखने से पहले, क्योंकि मैं एक शायर भी हूँ, तो 4 मिसरे से मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ कि इस देश में नफ़रत हमें मंजूर नहीं है। इस देश में नफ़रत हमें मंजूर नहीं है। ये गंदी सियासत हमें मंजूर नहीं है। ये गंदी सियासत हमें मंजूर नहीं है। जो पास अभी बिल संसद में हुआ है, जो पास अभी बिल संसद में हुआ है, वो बिल किसी सूरत हमें मंजूर नहीं है। ठीक है, सबसे पहली बात यह है कि केंद्र सरकार, जो बीजेपी की सरकार है, जब से ये आई है तब से पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान, चाहे वो किसी धर्म के हो, वो सब परेशान है। आए दिन विकास को छोड़कर, ये देश तरक्की करे उसको छोड़कर, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद और यही सब बातों पर ये सियासत कर रही है और सिर्फ कुर्सी की सियासत हो रही है। आज जो ये भाकपा माले इंसाफ मंच की तरफ से धरना आयोजित किया गया है, अभी आप लोगों के माध्यम से मैं बताऊं कि जो वक्फ कानून, संशोधन कानून का जो बिल पास हुआ है, उसके खिलाफ पूरे भारत में एहतजाज किया जा रहा है, धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जुलूस निकाला जा रहा है। उसी सिलसिले में आज भी ये धरना, इससे पहले भी दरभंगा में हर बैनर के तले जहां भी इसके खिलाफ बात हो रही है, हम लोग वहां पहुंच रहे हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार को ये बताना भी चाहता हूं और चेताना भी चाहता हूं कि हिंदुस्तान की आबादी छोटी नहीं है। संविधान को मानने वाले की तादाद हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा है और चंद लोग हैं ये जो गंदगी फैलाए बैठे हैं। तो मैं बता दूं कि ये कानून जब तक वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक पूरे हिंदुस्तान के, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी धर्म के, मज़हब के लोग हो, वो सब इस सरकार का विरोध करते रहेंगे और आखिरी दम तक हम इस सरकार का विरोध करते रहेंगे। रियाज खान कादरी, अध्यक्ष अंजुमन कारवाने मिल्लत वेलफेयर ट्रस्ट। यूनेस्को क्लब ऑफ दरभंगा के द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्कृष्ट पत्रकारिता सम्मान समारोह आयोजित। समारोह में शहर के 8 से अधिक पत्रकार यूनेस्को क्लब ऑफ दरभंगा के द्वारा दुपट्टा एवं मोमेंटो आदि से किए गए सम्मानित। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यूनेस्को क्लब ऑफ दरभंगा के तत्वावधान में उत्कृष्ट पत्रकारिता सम्मान समारोह का आयोजन सीएम कॉलेज दरभंगा के सेमिनार हॉल में किया गया। क्लब के अध्यक्ष विनोद कुमार पंसारी की अध्यक्षता में आयोजित समारोह में बेनीपुर के विधायक प्रो विनय कुमार चौधरी मुख्य अतिथि, संदीप विश्वविद्यालय सुजौल मधुबनी के कुलपति प्रो समीर कुमार वर्मा उद्घाटनकर्ता, सीएम कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रो मुश्ताक अहमद सम्मानित अतिथि, क्लब के प्रधान सचिव राघवेंद्र कुमार, प्रो मधुरंजन प्रसाद, डॉक्टर ओम प्रकाश, कार्यक्रम संचालिका डॉक्टर अंजू अग्रवाल, धन्यवाद करता डॉक्टर रामबाबू खेतान, क्लब के मीडिया इंचार्ज डॉक्टर आरएन चौरसिया, मनोरंजन अग्रवाल, प्रो विनोद कुमार, डॉक्टर अखिलेश कुमार राठौर, प्रशांत कुमार झा सहित 70 से अधिक पत्रकार, इन्हीं से स्वयंसेवक एवं छात्र छात्राएं उपस्थित थे। प्रो विनय कुमार चौधरी ने कहा कि गरीबी दूर करने का एकमात्र बेहतरीन माध्यम शिक्षा का प्रचार प्रसार है। हमारी पत्रकारिता स्वतंत्र एवं निष्पक्ष है। पत्रकार सामाजिक समस्याओं को प्रमुखता देते हुए प्रशासन को झकझोरने, जन प्रतिनिधियों को आम लोगों की समस्याओं के प्रति जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। उन्होंने पत्रकारों को आम लोगों के भरोसे पर हमेशा खरा उतरने की अपील करते हुए कहा कि सरकार की अच्छी योजनाओं का भी प्रचार प्रसार करें। लोग सरकारी स्कूलों एवं हॉस्पिटलों के प्रति अपना नजरिया बदलें। विधायक ने छात्रों का आह्वान किया कि वे एंड्रॉयड फोन का गलत उपयोग बंद कर कम से कम और बेहतरीन सदुपयोग करें, ताकि उनकी सफलता में कोई व्यवधान न हो सके। प्रो समीर कुमार वर्मा ने कहा कि हमने पत्रकारिता की ताकत देखी है। दरभंगा एक अच्छा मेट्रो शहर बनने जा रहा है, जिसमें पत्रकारों सहित हम सबके बेहतर योगदान की जरूरत है।
हमारे क्लब में बड़े बड़े शिक्षाविद हैं जो बेहतर शिक्षा प्रसार में अपना योगदान कर सकते हैं। प्रो मुश्ताक अहमद ने प्रेस स्वतंत्रता दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज के दौर में पत्रकारों की जिम्मेदारी अधिक बढ़ गई है। पत्रकारिता क्षेत्र में उतार चढ़ाव होता रहा है। पत्रकारों को ज्यादा संवेदनशील एवं सचेत रहने की आवश्यकता है। उन्होंने इस बार के IAS टॉपर का उदाहरण देते हुए छात्रों का आह्वान किया कि वे असफल होने पर मायूस न होकर पुनः ज्यादा श्रम से प्रयास करें। अतिथियों का स्वागत करते हुए विनोद कुमार पंसारी ने कहा कि आज का दिन पत्रकारों के लिए समर्पित है। हमारे पत्रकार बंधु स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से कार्य करते हुए सामाजिक सरोकार के कार्यों को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। उन्हें सम्मानित कर क्लब गौरवान्वित महसूस कर रहा है। उन्होंने पत्रकारों से आग्रह किया कि वे आम जनों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाएं ताकि उनकी ओर ध्यान जा सके और निराकरण भी हो सके। राघवेंद्र कुमार ने क्लब के उद्देश्यों की चर्चा करते हुए कहा कि हम शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान, सामाजिक कार्य एवं पर्यावरण जागरूकता आदि के क्षेत्रों में विशेष रूप से कार्यरत हैं। हम सब अपने कर्तव्य पालन से बेहतर समाज निर्माण कर सकते हैं। वैसे सामाजिक जागरूकता में पत्रकारों का काफी योगदान रहा है। इस अवसर पर क्लब द्वारा हिंदुस्तान टाइम्स के विष्णु कुमार झा, हिंदुस्तान के संतोष कुमार, राष्ट्रीय सहारा के संजीव कुमार, न्यूज टुडे के संतोष दत्त झा, DD न्यूज के दीपक कुमार झा, दैनिक जागरण के राहुल कुमार गुप्ता, बिहार न्यूज टुडे के अभय राज तथा राजू कुमार सिंह आदि दुपट्टा एवं मोमेंटो आदि से सम्मानित किया गया। समारोह में विष्णु कुमार झा, संतोष कुमार तथा संतोष दत्त झा आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किया। कार्यक्रम संयोजिका डा अंजू अग्रवाल ने संचालन किया, जबकि डॉक्टर रामबाबू खेतान ने धन्यवाद ज्ञापन किया। सेकेंड नंबर पर ही हम चॉइस में हमको रखे हुए थे, लेकिन हमको बुलाया, इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ। विश्व स्वतंत्रता दिवस पर उत्कृष्ट पत्रकार सम्मान समारोह में हम लोग उपस्थित हैं। मैं सबसे पहले समीर वर्मा साहब के प्रति मैं जो आज यहाँ पर हैं और उनका भाषण अनुभवों को शेयर करना चाहिए था। ये जब एग्जामिनेशन कंट्रोलर थे तो दर्जनों बार मैं इनके खिलाफ में लिखा था। पत्रकार जो हैं कितना स्वतंत्र हैं, क्योंकि इनका हमको हमारा पारिवारिक संबंध है, 2 पुश्तों से संबंध रहा है। दोनों विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस यूनेस्को क्लब ऑफ दरभंगा सिटी हमेशा से मनाती आई है। वही कार्यक्रम आज हम लोग पुनः 3 मई को ये कार्यक्रम होना रहता है। ये फिक्स डेट है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। तो वही कार्यक्रम आज हम लोग यहाँ पर मनाए और उसमें आप सभी पत्रकार लोगों को सम्मानित किए हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि आप लोग हमारे इस कार्यक्रम में आए। साल भर तक तो आप लोग अथक प्रयास करते हैं, हर जगह जा कर के न्यूज कलेक्शन करना और हम लोगों तक पहुँचाना, ये बहुत ही कठिन कार्य है। फिर भी आप लोग काफ़ी सफलता से इसको अंजाम देते हैं। तो यही हम लोगों का सौभाग्य होता है कि साल में कम से कम एक बार जो दिवस आपके नाम से है उसको अवसर पे हम लोग आपको सम्मानित करें और आपका आभार प्रकट करें। ये हम लोग आज ये कार्यक्रम किए हैं। मंचासीन कौन लोग थे? मंचासीन हमारे माननीय विधायक जी बेनीपुर अजय चौधरी जी और आपको संदीप यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर समीर कुमार वर्मा जी थे। सीएम साइंस कॉलेज के आप प्राध्यापक प्रोफेसर मुश्ताक अहमद जी थे। आज किसी वजह से डॉक्टर विनोद कुमार मिश्रा जी नहीं पहुंच पाए हैं, बाकी और सभी गण मौजूद थे। कई ब्यूरो प्रभारी भी थे आज के सम्मान समारोह में और आप लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भी लोग आए थे। तो आप सबों का बहुत बहुत आभार और आप सबों के प्रति बहुत अपना परिचय दीजिए।
मैं विनोद कुमार पंसारी, अध्यक्ष यूनेस्को क्लब ऑफ दरभंगा। बुलाने के लिए मैं यूनेस्को क्लब का बहुत धन्यवाद देता हूँ और सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ, खास करके विनोद पंसारी साहब को, जिन्होंने उद्घाटनकर्ता के रूप में मुझे बुलाया। पर्दे के पीछे कुछ और बात है। पर्दे के पीछे बात यह है कि पहले मैं यहाँ मुख्य अतिथि हुआ करता था इस कार्यक्रम में। फिर हुआ कि जो किसी बड़े व्यक्ति को बुलाया जाए, तो हम लोगों ने बड़े व्यक्तियों की तलाश शुरू की। तो रेडी रेगनर में एक है संजय सरावगी, तो उन्होंने कहा कि मैं देखता हूँ अपना एंगेजमेंट फिर 3 तारीख के बारे में कंफर्म करूँगा, बट इट टुक 2-3 days टू कंफर्म इट दैट वेदर ही इज फ्री और थर्ड और नॉट। तो फिर विनोद जी एक शादी में चले। बिहार में कांग्रेस सिर्फ लालू जी का झोला धोने वाली पार्टी है। इनका न तो कोई जनाधार है और न ही कोई अपना संगठन। 2021 के तारापुर उपचुनाव में जब अकेले लड़ी तो मात्र 2000 वोट मिले। अमित विक्रम, प्रवक्ता, पटना। जन सुराज पार्टी के प्रवक्ता अमित विक्रम ने बिहार में कांग्रेस की स्थिति पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि बिहार में कांग्रेस केवल राजद की झोला धोने वाली पार्टी है। बिहार में कांग्रेस का न तो कोई जनाधार है और न ही अपना कोई संगठन। ये बात इसी बात से साबित हो जाती है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष जो करीब 2 साल तक पद पर रहे, लेकिन न तो जिलों में कमेटी बना पाए और न ही प्रदेश स्तर पर। हाल ही में चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदला, नया प्रभारी नियुक्त किया, फिर भी राज्य समिति का गठन नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम स्पष्ट रूप से मानते हैं कि पिछले 30-35 वर्षों से कांग्रेस बिहार में राजद का झोला धो रही है। एक बार उन्होंने 2021 का उपचुनाव अपने दम पर लड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वहां उन्हें कितने वोट मिले ये सभी जानते हैं। इसके साथ ही प्रदेश कोर कमेटी के सदस्य गजेंद्र मांझी ने कहा कि कांग्रेस ने 40 साल तक बिहार पर शासन किया। विकास और सामाजिक न्याय के मापदंडों पर कांग्रेस की विफलता के कारण लोगों ने लालू यादव को चुना, लेकिन पिछले 35 सालों में लालू जी के जंगल राज और नीतीश कुमार के अफसर राज से लोग तंग आ चुके हैं और इस बार लोग बदलाव के लिए तैयार हैं। क्या बिहार में है और आपका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? कांग्रेस की स्थिति के बारे में बहुत स्पष्ट हम लोग जानते हैं और सब लोग इस बात को मानेंगे कि बिहार में कांग्रेस की स्थिति, जो हमारे नेता ने भी कहा है कि लालू जी का झोला ढोने वाली स्थिति। बिहार में कांग्रेस का कोई अपना जनाधार नहीं है, ना कोई संगठन है। आपने देखा कि इससे पहले अखिलेश बाबू प्रदेश अध्यक्ष रहे 2-2.5 साल, वो जिलों में कमेटी का निर्माण नहीं कर सके, प्रदेश कमेटी का गठन तक नहीं कर सके। नए प्रदेश अध्यक्ष बने, नए प्रभारी बने हैं, जिला अध्यक्ष तो तय कर लिए गए, लेकिन प्रदेश कमेटी आज तक नहीं बना पा रही। तो कांग्रेस की बिहार में जमीन नहीं बची है। उनके पास ना तो संगठन है और ना ही उनका कोई जनाधार है। इसलिए कांग्रेस को हम लोग स्पष्ट तौर पर झोला ढोने वाली पार्टी मानते हैं, जो राजद और कांग्रेस का पिछले 30-35 वर्षों से झोला ढो रहा है। बीच में एक बार उन्होंने हिम्मत दिखाई थी अकेले चुनाव लड़ने की। कुछ उपचुनाव में वो अकेले लड़े भी थे, बोचहा में, तारापुर में वो उपचुनाव में अकेले लड़े थे। वहां उनका क्या वोट शेयर है, क्या परसेंटेज, कितने वोट खाए थे, ये आप सब लोग भली भांति वाकिफ है। तारापुर मेरा गृह विधानसभा क्षेत्र है, मैं जानता हूँ कि तारापुर में वो अकेले लड़े थे 2021 के उपचुनाव में, तो उनको 2000 वोट आए। लगभग ऐसी स्थिति बोचहा उपचुनाव में भी थी। यही कांग्रेस की स्थिति है कि अपने दम पर किसी विधानसभा में 1,500-2,000 वोट ला सकते हैं। वो बिहार का जो राजनीतिक संकट है वह चिंतन करने लायक है कि एक तरफ एनडीए की गठबंधन और दूसरे तरफ महागठबंधन है। आप देखें कि आज़ादी के 40 वर्ष तक कांग्रेस यहाँ सत्ता में रही और कांग्रेस ने जब इस राष्ट्र का विकास नहीं कर पाया, सोशल जस्टिस नहीं कर पाया, तो उस आक्रोश में बिहार खासकर लालू यादव के हाथों में सौंपा और बिहार में भी लालू यादव की 15 वर्ष के शासन रही, लेकिन आर्थिक अराजकता, पशुपालन घोटाला देखेंगे, सामाजिक अराजकता,
5 बजे तक रास्ते बंद हो जाते थे। इन कारणों से फिर नीतीश सामने आए, नीतीश को लोगों ने स्वीकार किया। लेकिन अभी देखेंगे कि बिहार में अभी मुख्यमंत्री का संकट का दौर चल रहा है। एनडीए के लोग नीतीश कुमार को मानने के लिए तैयार नहीं है और महागठबंधन के लोग तेजस्वी को मानने के लिए मुख्यमंत्री तैयार नहीं है। तो ये रस्साकसी बिहार में मुख्यमंत्रियों की चल रही है और एक निर्णय लेने में ये लोग अक्षम हो रहे हैं। और दूसरी बात हम देखेंगे कि 15 साल की नीतीश की सरकार और 20 सालों की नीतीश जी की सरकार, अब 15 सालों के लालू जी की सरकार से बिहार की आवाम एकदम ऊब सा गया है। तो लोगों ने चर्चाएं शुरू की थी कि अब बिहार में एक नए विकल्प की जरूरत है, एक नए सरकार की जरूरत है। तो उसी दौर में एक जन सुराज पार्टी आ गई जो बिहार को विकल्प देगी और जनता जन सुराज के साथ आगे बढ़ रही है। और हम लोग यह समझते हैं कि आगे आने वाले चुनाव में जन सुराज शिकस्त दे करके बिहार में एक विकल्प के रास्ता तैयार कर दिया है और जनता आ रही है। अब सरकार जन सुराज ही बनाएगा, मुझे ऐसा। जनगणना के साथ जाति गणना कराने का निर्णय इंडिया गठबंधन की जीत। 4 मई को पटना में महागठबंधन दलों के प्रतिनिधि सम्मेलन से आगे की रणनीति बनेगी धीरेन्द्र। भाकपा माले की दावेदारी से मिथिलांचल में महागठबंधन को ताकत मिलेगी। 20 मई की संयुक्त राष्ट्रीय मजदूर हड़ताल के समर्थन में ग्रामीण हड़ताल होगी और जिला मुख्यालय पर साझा प्रदर्शन होगा। भाकपा माले पोलित ब्यूरो के सदस्य और इंडिया गठबंधन कोऑर्डिनेशन कमेटी बिहार के सदस्य धीरेन्द्र झा ने आज संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और दीपांकर भट्टाचार्य सहित अन्य नेताओं और वंचित सामाजिक समूहों के द्वारा जाति गणना कराने की मांग मजबूती से उठाई गई और यह राष्ट्रीय मुद्दा और आंदोलन बन गया। इस दबाव में केंद्र सरकार के द्वारा ये कदम उठाया गया है। यह इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत है क्योंकि यह सवाल 2024 के लोकसभा चुनाव के इंडिया गठबंधन की घोषणा पत्र का अहम मुद्दा था। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार द्वारा 65% आरक्षण को लागू करने के सवालों के प्रति केंद्र सरकार का रवैया कटघरे में है। इसको टालने का आधार नई घोषणा को नहीं बनाया जाना चाहिए। 4 मई को महागठबंधन दलों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन पटना में हो रहा है, उससे आगे की रणनीति बनेगी। आगे उन्होंने जोर देकर कहा कि महागठबंधन के पक्ष में चौतरफा माहौल बन रहा है और 2025 में महागठबंधन की सरकार बनेगी। मिथिलांचल में माले की दावेदारी के प्रश्न का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जिन जिन जिलों में माले को जगह मिली थी उन जिलों में महागठबंधन का प्रदर्शन उम्दा था, लेकिन दरभंगा, मधुबनी और सुपौल में माले को जगह नहीं देने के चलते महागठबंधन का प्रदर्शन काफी खराब रहा। महागठबंधन दलों के लोग, खासकर बड़ी पार्टी राजद, जरूर इस पहलू को ध्यान में रखेगी। आइसा, इनकलाबी नौजवान सभा और नागरिक मंच दरभंगा की ओर से आयोजित विराट समागम को मजबूत करने में पार्टी लगेगी। विदित हो कि इस समागम में दीपांकर भट्टाचार्य, लक्ष्मण यादव, अली अनवर, शशि यादव, रिंकू यादव आदि भाग लेंगे। कठिन दौर में जेएनयू छात्र संघ चुनाव में विद्यार्थी परिषद को हराकर जीत का डंका बजाने वाले संगठन आइसा के राष्ट्रीय महासचिव प्रसेनजीत कुमार भी इस कार्यक्रम में वक्ता के बतौर रहेंगे। भाकपा माले के जिला सचिव बैद्यनाथ यादव ने कहा कि 20 मई को देश के मजदूर संगठनों की ओर से संयुक्त राष्ट्रीय मजदूर हड़ताल है। इस हड़ताल को व्यापक बनाने में पार्टी मजबूती से लगेगी। संविधान विरोधी वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ पूरे देश में चल रहे आंदोलन के प्रति संवाददाता सम्मेलन से एकजुटता प्रदर्शित की गई। आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश एकजुट है और देश की मजबूती और एकता की रक्षा के लिए साझे संघर्ष जरूरी औजार हैं। इस अवसर पर आइसा के महासचिव प्रसेनजीत कुमार, वरिष्ठ नेता आर.के. सहनी, अभिषेक कुमार सहित कई लोग शामिल थे। और पूरे देश में जाति गणना को नकारने वाले, जाति गणना के एजेंडा को विभाजनकारी बताने वाले, समाज में टूट पैदा करने वाला एजेंडा बताने वाले अंततः जन दबाव में, जन आंदोलन के दबाव में उनको झुकना पड़ा है
और जाति गणना को राष्ट्रीय स्तर पर कराने का फैसला लिया गया है। आम जनगणना के साथ जाति गणना भी होगी, इस बात का फैसला कैबिनेट के जरिए किया गया है। इस मसले पर ये इससे पूरे देश में एक लोगों में खुशी है, बहुजन समाज में व्यापक खुशी है, लेकिन इसके साथ ही साथ बिहार सरकार की ओर से जो 65% आरक्षण का कानून बनाया गया, उस कानून को लागू करने की दिशा में भी कदम बढ़ाना चाहिए। घोषणा को 65% आरक्षण के कानून को कमज़ोर करने के दिशा में यदि एक ढाल के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा तो इसका हम लोग विरोध करेंगे। साथ ही साथ जाति गणना का स्वरूप क्या होगा, उसकी मॉडलिटीज़ क्या होगी, उसका टाइमलाइन क्या होगा, ये देश की जनता पूछ रही है और सरकार को उसका जवाब देना चाहिए। और सभी दलों को, राष्ट्रीय और राज्य मान्यता प्राप्त तमाम दलों को साथ लेकर के जाति गणना के काम को एक पुख्ता के आधार पर भारत में होना चाहिए, क्योंकि 1931 के बाद भारत में कोई जाति गणना नहीं हुआ। तो जाति गणना की जो एक रिपोर्ट है वो देश के तरक्की को समझने के लिए, समाज की स्थिति को समझने के लिए, देश के विकास का रोड मैप बनाने के लिए और मैंने सबों को एक वाजिब हक मिले, इसकी गारंटी के लिए ये ज़रूरी चीज़ है। और इस एजेंडा को लेकर के भाकपा माले मजबूती से इस अभियान को तेज करेगा। मुझे ये कहना है कि इस पूरे दौर में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, दीपंकर भट्टाचार्य, इन लोगों के जरिए लगातार इन मांगों को उठाया गया, लगातार इन प्रश्नों को मजबूती से सामने लाया गया। लेकिन भाजपा के साथ जाने के बाद नीतीश कुमार का एक बयान भी सार्वजनिक तौर पर न तो प्रिंट मीडिया में आया, न सोशल मीडिया में आया। भाजपा ने उनके मुंह पर ताला लगा दिया था। यहाँ तक कि उन्हीं के नेतृत्व में बिहार में जो जनगणना हुई, जाति गणना हुई और उसके आधार पर जो 65% रिजर्वेशन का प्रावधान लाया गया, उसको लागू करवाने को लेकर के भी नीतीश जी की सरकार ने भाजपा पर कभी कोई दबाव नहीं बनाया और उसको कहीं से एजेंडा नहीं बनाया। इसलिए ये बिहार के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बिहार में सामाजिक एजेंडा की जो ताकतें हैं, सामाजिक न्याय की जो ताकतें हैं, वो सामाजिक एजेंडा के प्रश्न को आगे बढ़ा रही है। और हम लोगों को लग रहा है कि इससे एक व्यापक माहौल बिहार में बना है और यहाँ कोई भी अतिक्रम की जो ताकत है उसको जगह नहीं मिलेगी। एक बात। दूसरी बात जो आज जनता दरबार में कई मामलों का हुआ निष्पादन। परिवादियों के वाद को यथाशीघ्र समाधान करने को लेकर अधिकारियों को दिया निर्देश। दरभंगा 2 मई 2025 जिलाधिकारी के जनता दरबार में जिलाधिकारी दरभंगा श्री राजीव रोशन के निर्देशानुसार कार्यालय कक्ष में अपर समाहर्ता जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी अनिल कुमार ने जिले भर से आए परिवादियों की समस्याओं को सुना एवं संबंधित पदाधिकारियों को उसका त्वरित निष्पादन करने के लिए निर्देश भी दिया। तारांकन। उल्लेखनीय है कि प्रत्येक शुक्रवार आयोजित जनता दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम के आयोजन के दौरान आज 30 परिवादी अपनी समस्या की समाधान के लिए आवेदन दिए। आज के जनता दरबार में आपदा प्रबंधन विभाग, ऊर्जा विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, योजना एवं विकास विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण विभाग, पंचायती राज विभाग, समाज कल्याण विभाग, वित्त विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग आदि से संबंधित मामला लेकर परिवादी उपस्थित थे। तारांकन। अपर समाहर्ता ने परिवादियों की शिकायतों को सुना, बल्कि शिकायतों के त्वरित निष्पादन किए तथा कई आवेदनों को यथाशीघ्र समाधान करने के लिए उपस्थित अधिकारियों मोबाइल के माध्यम से दिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए। इस अवसर पर सहायक समाहर्ता के परिचित उप निदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी गण उपस्थित थे। पुठिया मंगरसू थाना कमतौल। क्या समस्या है? समस्या है कि हमने 5 महीना से गुहार लगा रहे हैं डीएम साहब के यहाँ ग्रुप लोन माफ करने का, और उसके बाद मुख्यमंत्री साहब के यहाँ, और अब तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। हम बार बार दौड़ रहे हैं और उसके बाद आज भी जनता दरबार में है, डीएम साहब के यहाँ है। हमने सरकार से गुहार कर रहे हैं कि हमारे ग्रुप लोन माफ कर दिया जाए। हम बहुत परेशान आदमी हैं, बीमार आदमी हैं,
इसलिए हमने 4-5 महीना से आ रहे हैं। 7 फरवरी से हमने इनके पास आ रहे हैं, हाकिम साहब के पास, डीएम साहब के पास। तो वहाँ चिट्ठी गया, वहाँ चिट्ठी गया, हर जगह हम जाते रहे, बैंक में भी किया। अब तक कोई कुछ फाइनल नहीं हुआ है, इसलिए हम आज भी आ गए हैं समझा के लिए। कितना का लोन उठाए हुए हैं? लोन 3-4 हज़ार रुपये, 3-4 लाख होगा बस। नहीं हमारी चुकता कर बहू है, आधा चुकता कर पाया, आधा से बेसी जो कुछ बच गया जो हमसे नहीं हो रहा। आखिर क्या कारण है जो चुकता नहीं कर पा रहे? नहीं कर पा रहे हैं कि 25 से 30%, 35% वो हमसे ले लिया ब्याज, ठीक है। और अभी हम बीमारी है, हम बीमार आदमी हॉस्पिटल में हमेशा भर्ती रहते हैं दुकान करने के लिए। दुकान हमारा लोन जो है किस चीज़ के लिए लिए था? दुकानदारी करने के लिए, ये सब करने के लिए। क्या दुकानदारी आपका नहीं चला? नहीं, सब खत्म हो गया। क्या नाम हुआ आपका? नियाज अहमद। कहाँ घर हुआ? खाला क्या समस्या है? जोर से बोलिए। गुरु के मामले में आया। हाँ। मजबूर आदमी है, मजबूर आदमी है, बच्चा तो है, छोटा बच्चा गृहरक्षकों का चयन स्वच्छ और पारदर्शी वातावरण में संचालित। नेहरू स्टेडियम लहेरियासराय दरभंगा में गृहरक्षकों का नामांकन स्वच्छ पारदर्शी वातावरण में चल रहा है। नामांकन चयन समिति के अध्यक्ष जिला दंडाधिकारी श्री राजीव रोशन एवं वरीय पुलिस अधीक्षक श्री जगुनाथ रेड्डी, जिला रेड्डी सदस्य, जिला समादेष्टा गृह रक्षा वाहिनी सदस्य सचिव एवं जिला कल्याण पदाधिकारी सदस्य हैं। अभ्यर्थियों के लिए नामांकन प्रतिदिन नेहरू स्टेडियम में मुख्य द्वार पर प्रातः 5 बजे से प्रवेश होता है। अभ्यर्थी की पहचान के लिए अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र, पहचान पत्र, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि तथा स्टाम्प आकार के 01 फोटोग्राफ रखना होगा। तारांकन अभ्यर्थियों का बैच बार प्रवेश दिया जाता है। बैच 1 रिपोर्टिंग समय 5 बजे, बैच 2 रिपोर्टिंग समय 6 बजे, बैच 3 रिपोर्टिंग समय 7 बजे एवं बैच 4 रिपोर्टिंग समय 8 बजे निर्धारित है। तारांकन शारीरिक क्षमता परीक्षा में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थी को दूसरा अवसर नहीं दिया जाएगा। गृह रक्षकों स्वच्छ नामांकन के लिए जिला संयुक्त आदेश के तहत पारदर्शी ढंग से शारीरिक जांच परीक्षा की जा रही है। तारांकन आज 1400 अभ्यर्थियों में से 989 उपस्थित हुए, जिसमें 118 अभ्यर्थी का मेडिकल जांच किया गया है। तारांकन 30 अप्रैल 2025 को गृह रक्षकों के स्वच्छ चयन के तहत 700 अभ्यर्थियों में से 502 अभ्यर्थी उपस्थित हुए, 433 अभ्यर्थी अयोग्य पाए गए, 49 अभ्यर्थी योग्य पाए गए एवं योग्य अभ्यर्थी का मेडिकल जांच किया गया। गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन के लिए सर्वप्रथम दौड़, ऊंचाई, छाती की माप, ऊंची कूद, लंबी कूद, गोला फेंक और मेडिकल जांच से गुजरना पड़ता है। तारांकन पोलो मैदान नेहरू स्टेडियम दरभंगा को गृह रक्षकों के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित किया गया है। सभी स्थलों पर साइनेज और काफी संख्या में टेंट लगाया गया है। अभ्यर्थियों की शारीरिक जांच अत्याधुनिक तकनीकी के साथ किया जा रहा है। साथ ही स्टेडियम में नियंत्रण कक्ष स्थापित है तथा अभ्यर्थियों के शिकायत सुनने के लिए अपीलीय सह शिकायत निवारण कोषांग संचालित है, जिसमें वरीय पदाधिकारी के रूप में श्री सलीम अख्तर अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन को प्रतिनियुक्ति किया गया है। दरभंगा जिला में 741 पदों पर गृहरक्षकों का स्वच्छ नामांकन कराया जाना है। दरभंगा जिला में गृहरक्षकों के स्वच्छ नामांकन हेतु 16,893 आवेदन प्राप्त हुए हैं। गृहरक्षकों के नामांकन के लिए 741 सीट है। महिला अभ्यर्थियों की नामांकन के लिए 16, 17 में एवं 19 मई निर्धारित की गई है। गृह रक्षकों के शारीरिक जांच को सफल और पूर्ण पारदर्शी करने के लिए 300 से अधिक अधिकारियों एवं कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है, जो सुबह 4 बजे से अपने अपने कर्तव्य स्थल पर उपस्थित रहते हैं। स्टेडियम के बाहर भी सभी प्रकार की आधारभूत सुविधा अभ्यर्थी के लिए उपलब्ध कराई गई है। इस अवसर पर नगर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार चौधरी, उपनिदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद, पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय शशि भूषण, जिला समादेष्टा अनिरुद्ध प्रसाद, श्रम अधीक्षक दरभंगा किशोर कुमार झा आदि पदाधिकारी उपस्थित थे। पुलिस कार्यालय दरभंगा में जनसुनवाई का आयोजन किया गया। दिनांक 3 मई 2025 को वरीय पुलिस अधीक्षक
दरभंगा ने शिकायतकर्ताओं की समस्याएं ध्यानपूर्वक सुनी और संबंधित पदाधिकारियों को त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जन सुनवाई के क्रम में क्रमशः जिलाधिकारी दरभंगा 01, नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा 01, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर 01, पुलिस उपाधीक्षक रक्षित 01, घनश्यामपुर थाना 01, लहेरिया सराय थाना 01 कुल 06 फरियादियों की समस्या सुनी गई। वरीय पुलिस अधीक्षक ने संबंधित पदाधिकारियों को प्रत्येक शिकायत का समाधान वैधानिक प्रक्रिया के तहत 7 दिनों के अंदर करने का निर्देश दिया गया। पिछली जनसुनवाई में प्राप्त शिकायतों की प्रगति की समीक्षा की और संबंधित पदाधिकारी को समयबद्ध कार्रवाई का पालन करने का हिदायत दी गई। जनसुनवाई का मुख्य उद्देश्य आमजन की समस्याओं का शीघ्र समाधान करना है। ये प्रक्रिया नागरिकों की समस्याओं को सुलझाने के लिए नियमित रूप से जारी रहेगी। सेवा कुटीर दरभंगा का औचक निरीक्षण एवं लाभार्थियों से संवाद। समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार द्वारा सुसंचालित पुरुष भिक्षुक पुनर्वास गृह सेवा कुटीर रामनगर चिंतामानपुर बहादुरपुर दरभंगा में स्थित है। आज लाभार्थी श्री योगेंद्र वर्मा का सफल पुनर्वासन किया गया। इस अवसर पर उपनिदेशक जनसंपर्क प्रमंडल दरभंगा श्री सत्येंद्र प्रसाद और जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग की सहायक निदेशक सुश्री नेहा कुमारी एवं बुनियाद केंद्र दरभंगा के जिला प्रबंधक श्री गिरीश मोहन शरण ने सेवा कुटीर का औचक निरीक्षण किए। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने सेवा कुटीर में लाभार्थियों को दी जा रही आवास, पोषण, स्वास्थ्य, परामर्श तथा पुनर्वास सेवाओं की सराहना की। विशेष रूप से अगरबत्ती निर्माण की प्रक्रिया में लाभार्थियों की सहभागिता को देखा और उनकी कार्यकुशलता की प्रशंसा की। इस अवसर पर उपनिदेशक ने कहा कि भिक्षुक समाज के अंतिम पंक्ति में रहने वाले नागरिक हैं, जिन्हें आज बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग से संचालित योजना मुख्यमंत्री भिक्षुक निवारण योजना पुनर्वास योजना के तहत 38 से अधिक भिक्षुकों को यहां दोनों शाम को भरपेट भोजन और नाश्ता गुणवत्ता के साथ प्रदान की जा रही है। भिक्षुक जिनको अपने खाने पीने का कोई व्यवस्था नहीं रहता है, वे भिक्षुक आज भिक्षुक कुटीर आवास में रहकर बड़े पैमाने पर अगरबत्ती का निर्माण कर रहे हैं। यह अगरबत्ती गुणवत्ता युक्त है जिसकी बाजार में काफी डिमांड है। आवास अधीक्षक ने बताया कि पहले अगरबत्ती बनाने की ट्रेनिंग दी गई, तत्पश्चात इन्हें कच्चे पदार्थ की आपूर्ति की गई। आज कई भिक्षुक एक साथ सामुदायिक रूप में रहकर बड़े पैमाने पर अगरबत्ती का निर्माण कर अपना आर्थिक स्थिति मजबूत कर रहे हैं। इसके अलावा भी भिक्षुकों का स्वास्थ्य परीक्षण भी समय समय पर किया जाता है। आज निरीक्षण के समय दांत डॉक्टर सभी भिक्षुकों की जांच कर आवश्यक सलाह और दवाई दिया। सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा नेहा कुमारी ने कहा कि भिक्षुक कुटीर में रहने सहने और खाने पीने की बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के माध्यम से बेहतर व्यवस्था की गई है। निरीक्षण के क्रम में श्री योगेंद्र वर्मा, जो 28 जून 2024 को दरभंगा रेलवे स्टेशन पर अत्यंत दुर्बल अवस्था में भिक्षावृत्ति करते हुए पाए गए थे, उन्हें गृह अधीक्षक श्री अभिषेक कुमार के निर्देश पर सेवा कुटीर लाया गया। उन्हें तत्काल प्राथमिक चिकित्सा, पोषण, व्यक्तिगत सामग्री तथा सुरक्षित आवास प्रदान किया गया। काउंसलर डॉक्टर शंकर कुमार यादव द्वारा की गई नियमित काउंसलिंग के माध्यम से श्री वर्मा को मानसिक एवं सामाजिक समर्थन प्रदान किया गया, जिससे उन्होंने अपने पारिवारिक विवरण साझा किए और परिश्रम से जीवनयापन की इच्छा व्यक्त की। काउंसलिंग के परिणामस्वरूप उन्होंने भिक्षावृत्ति छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौटने का निर्णय लिया। आज उपरोक्त अधिकारियों की गरिमामय उपस्थिति में श्री योगेंद्र वर्मा को विधिवत रूप से उनके बड़े भाई श्री धर्मेंद्र वर्मा को सुपुर्द किया गया तथा उन्हें उत्तर प्रदेश के महाराजगंज स्थित उनके पैतृक निवास में पुनर्वासित किया गया। उपनिदेशक ने कहा कि पुनर्वास न केवल सेवा कुटीर की प्रभावशाली पुनर्वास प्रक्रिया का प्रमाण है, बल्कि ये दर्शाता है कि उचित सहयोग, देखभाल और मार्गदर्शन से किसी भी व्यक्ति को समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जा सकता है। श्री सत्येंद्र प्रसाद, उप निदेशक दरभंगा ने प्रशंसा की कि सेवा कुटीर दरभंगा द्वारा मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना के अंतर्गत किया जा रहा कार्य अत्यंत सराहनीय है।
ADSS एवं DPM के निगरानी में समस्त कर्मियों ने जिस समर्पण एवं मानवीय दृष्टिकोण के साथ लाभार्थियों की देखभाल और पुनर्वास सुनिश्चित किया जाता है, वह निस्संदेह प्रशंसा के योग्य है। आप सभी ने सामाजिक पुनर्वास की प्रक्रिया को न केवल सिद्धांत में बल्कि व्यवहार में भी सफलतापूर्वक लागू कर इसे एक प्रेरणादायक उदाहरण बनाया है। यदि इसी संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता से कार्य किया जाए तो समाज के अंतिम व्यक्ति तक गरिमामय जीवन सुनिश्चित करना संभव है। उपस्थित भिक्षुकों से उनके भोजन, आवास और कुशल के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। हमें अपने बीच पाकर वे काफी खुश हुए। हड़ताली आशाओं के साथ हुए समझौता वार्ता अविलंब लागू करे डबल इंजन की सरकार। देवेंद्र कुमार। 7 महीने से आशा व फैसिलिटेटर का भुगतान अविलंब करे सरकार। उमेश प्रसाद। केंद्रीय ट्रेड यूनियन और सेवा संगठनों का आह्वान पर 20 मई को हजारों आशा फैसिलिटेटर आम हड़ताल में सड़क उतरेंगे। एक्टू बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ संबद्ध गोप गुट एवर एक्टू सदर प्रखंड के आशा फैसिलिटेटर और आशा की बैठक आरती कुमारी, रुमझिम कुमारी और शाहनवाज बेगम की संयुक्त अध्यक्षता में बैठक हुआ, जिसे संबोधित करते हुए आशा कार्यकर्ता संघ के जिला संरक्षक सह एक्टू जिला सचिव उमेश प्रसाद साह ने कहा, बिहार में डबल इंजन की नीतीश सरकार वादा खिलाफी और झूठा सरकार है। विगत 18 महीने पहले हुए समझौता वार्ता का आज तक कैबिनेट बैठक नहीं किया गया। विगत 7 महीने से आशाओं का भुगतान नहीं दिया है, जिसके खिलाफ बिहार के सभी जिलों में आक्रोश है। आगामी 20 मई के प्रस्तावित मजदूरों के हड़ताल में दरभंगा की आशा बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरेगी और 21 से 24 मई तक सभी PHC-CHC पर हड़ताल करेगी। बैठक को संबोधित करते हुए खेग्रामस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य देवेंद्र कुमार ने कहा, संघ के राज्य अध्यक्ष सह माले MLC शशि यादव के द्वारा सरकार से वार्ता और विगत बजट सत्र के दौरान सदन में आशा के मांगों को रखा गया, लेकिन बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार और केंद्र की मोदी सरकार आशाओं के वाजिब मांग से भाग रहा है और बिहार के आगामी आम चुनाव के खेल में मस्त है। इस सवालों पर आशा फैसिलिटेटर आंदोलन तेज कर अपने अधिकारों को हासिल करेंगे। बैठक को अन्य लोगों के अलावा आशा फैसिलिटेटर वैदेही कुमारी, शबनम कुमारी, रंजना कुमारी, पूनम कुमारी, आशा कार्यकर्ता रंजना कुमारी, ममता देवी, उषा देवी, सुनीता कुमारी आदि ने संबोधित किया।